right, guys, but actually it's not all right in the country. So much of chaos. Terror attacks, NEET scam, everyone was shouting Prime Minister's name. In this chaos, our Prime Minister did a thoughtful thing. What? He went to Italy. भाइयों बहनों, No, I know it's an official visit, but yeah, he went there, he arrived, और इटली पहुंचते ही पूरे देश के बेरोजगार एक साथ चिल्ला पड़े क्या? कि वेयर इज मेलोनी? मजा नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने ये न्यूज देख ली हो? टॉप सोर्सेज का कहना है कि हम जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं और कांग्रेस की ओर से But leave all these silly things apart. This is something really important. Right now, all eyes on Education Minister. What? Education Minister, Mr. Dharmendra Pradhan. Yes, all eyes on him. Because this guy is saying there is no paper leak in NEET exam. कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। और लोगों ने बोला अरे अभी तो आपने शपथ ली, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये शपथ थी आपकी? अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। एटलीस्ट फॉलो वन वर्ड ऑफ योर ओथ प्लीज। एक हफ्ता हुआ है। द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज पटना पुलिस ने लोगों को पकड़ा है और उन्होंने खुद कबूल किया है कि मेरे साथ 20 से 25 स्टूडेंट थे, उनको हमने क्वेश्चन पेपर दिया और आंसर रटवाए। पूरी रिपोर्ट है, खुद लोग बोल रहे हैं कि हमने करवाया है और आप कह रहे हो बिल्कुल क्लीन है। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज सो रॉन्ग, इवन गोदी मीडिया इज नॉट सपोर्टिंग इट। मोदी जी के खुद के डायहार्ड फैंस भी बोल रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है। प्रो बीजेपी सपोर्टर्स भी बात कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में कि ये है एजुकेशन मिनिस्टर, ये मोदी जी को कोई और नहीं मिल रहा है क्या? फिर उसी ग्रुप में एक बंदा बोलता है अरे जो लॉ मिनिस्टर है ना, वो तो ये भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, भाभी जी पापड़, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया है। अब चुप रहो। द केसेस आर सो वियर्ड। जो बच्चा 12th में फेल हो जाता है वो नीट में 705 लेके आ रहा है। मैं हैरान हूं जी। ही इज कंटिन्यूइंग इन मोदी कैबिनेट एंड सो मेनी पीपल आर कंप्लेनिंग दैट ही हैज नो आइडियाज, नो विजन फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इस 140 करोड़ के देश में हर चौथे बंदे के पास देश की एजुकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए ये आइडिया है। उसी तरह जैसे कि इन 67 टॉपर्स में जो कि नीट के एग्जाम्स में आए हैं, उसमें हर छठवां बच्चा एक ही सेंटर का है। इट्स सो हार्ड टू डाइजेस्ट। कहां से पढ़ रहे थे, कौन सी किताब है वो, मुझे भी दे दो। मैं हैरान हूं जी, सच्ची। आई मीन चेक आउट दिस ग्राफ। एकदम से पढ़ने लग गए बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइफ इज सो फनी गाइस। जब कैबिनेट बना था तो हम सब डर रहे थे निर्मला सीतारमण जी के नाम से, हॉरर म्यूजिक, ट्यून्स, एवरीथिंग। हम इनसे डर रहे थे, बल्कि हमको डरना चाहिए था इनसे, एजुकेशन मिनिस्टर से, जिन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। खामखा निर्मला ताई के पीछे पड़े हो यार। असली डर तो ये है। And I mean, check out this bit. Republic questions Education Minister on NEET paper leak. Dharmendra Pradhan refuses to answer. What an arrogance! He refused to talk to Republic. अरे रिपब्लिक वाले तो आपके अपने लोग हैं, उनसे तो बात कर लो। उन्हीं को इग्नोर कर दिया। It's an arrogance. कहां से आ रहा है? भाइयों बहनों, I won't tell you, you guys know it. But yeah, on a serious note, 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है यार। और जब एक बच्चा एग्जाम दे रहा होता है ना, तो उसकी फैमिली भी उसके साथ उस एग्जाम को प्रिपेयर कर रही होती है। ये सच में इमोशनल होने वाला टाइम है। सच में आंखों से आंसू बहने चाहिए। हाँ, असली वाले। वी सॉ सो मेनी वीडियोस, स्टूडेंट्स वर क्राइंग, देयर पेरेंट्स वर क्राइंग, एंड द डेटा व्हिच केम आउट, इन्होंने तो एनटीए वालों को भी क्लीन चिट दे दी। इसी बीच नीट विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, सबसे पहले एनटीए को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है कि यार हमने वो ग्रेस मार्क्स देके गलती की। सीरियसली, मतलब बात को समझो। ग्रेस मार्क्स लेके तो लोग पास होते हैं, यहाँ पे टॉपर बन रहे हैं। जमाना बदल गया चिकारा भाई। ये भी ठीक है। एंड ही केम अप विद दिस स्टेटमेंट, देयर इज नो पेपर लीक एट ऑल, बट try to see the bigger picture. In 5 years, you all know it really well. 41 बार पेपर लीक हुए, ऐसे केसेस आए, ऐसे इंसिडेंसेस हुए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये सब समझ गए हैं।
दिस इज द नेक्सस एंड इट्स अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंट्री. देश के फ्यूचर के लिए अब यहां से जो चीटिंग करके बच्चा निकलेगा वो कैसा डॉक्टर बनेगा और वो क्या इलाज करेगा? बिकॉज इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू हैव टू एड्रेस इट फर्स्ट एंड देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. या तो पहले समझा ही नहीं जा रहा है, पहला स्टेप ही नहीं लिया जा रहा है. कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं है. अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को ये समझा के तैयार करवाते हैं कि बेटा पेपर लीक तो होगा, तुमको ऐसे तैयारी करनी है कि पेपर लीक का मुकाबला कर सको. और हाँ बच्चों, फीस टाइम पे दिया करो. नो बट या ऐसा मेंटालिटी डेवलप हो रहा है. सो देयर आर थिंग्स एंड वी नीड टू फाइंड अ कॉन्क्रीट सोल्यूशन. देखो मैं इस प्रॉब्लम को 2 मिनट में क्रोनोलॉजी बता के सॉल्व कर सकता हूं. कैसे जिगर भाई? ईमानदारी से. बिल्कुल से जिगर भाई. जब पेपर लीक हुआ तो पार्टी ने पेपर खरीदा, लेकिन उस फर्स्ट पार्टी के मन में लालच नहीं आना चाहिए. अगर उसने पेपर बेचना शुरू कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा ना छोटे. घटिया आइडिया, डूब के मर जाओ चिकारा भाई. चुप है, लीव चिकारा. बट देयर आर सो मेनी थ्योरीज इन द मार्केट कि ये ऐसे स्कैम हुआ है, वैसे हुआ है, ये इससे मिला है, नहीं वहां पे कोई बैठा था. Just listen to this doctor. He is sitting on a protest and he is having his own theory. Just listen to it. एनटीए सरासर झूठ कह रहा है. ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है. और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा. 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं. बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए. इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है. एनटीए के ऑफिशियल आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते. अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉडरी हो ही नहीं सकती. और ये कहीं ना कहीं से नेताओं से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं. मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री गए. आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आपने कहा था कि करप्शन नहीं होगा. अगर देश का युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी एक डॉक्टर हूं. मोदी जी को इस बात पे थोड़ा इमोशनल होकर सोचना चाहिए. उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए इमोशनल हो जाओ सर. 24 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है, 12 लाख लोग क्वालिफाई हुए हैं. अगर 59 बच्चे 720 लेके आते हैं, जज्जर के एक सेंटर से अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में फॉल्ट है. उस फॉल्ट को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो शिक्षा मंत्री है. So it's a big problem. Try to understand that on this NEET issue, Godi media, even BJP supporters, opposition, everyone is actually asking the government. बहुत टेंशन में होंगे मोदी जी अभी, एंड और ज्यादा टेंशन में आओगे आफ्टर वॉचिंग दीज पिक्चर्स. बहुत सारा टेंशन चल रहा है, चीजों के दाम बढ़ने की खबरें आ रही है. ट्राई का अनाउंसमेंट सुना आपने? सूत्रों के मुताबिक अब जल्दी आपको अपने मोबाइल और लैंडलाइन फोन के नंबर के लिए फीस देनी पड़ सकती है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का कहना है कि फोन नंबर एक तरह से सार्वजनिक संसाधन है और उस पर फीस लगाई जानी चाहिए. ट्राई के प्रस्ताव के मुताबिक अब हर नंबर के लिए लोगों को एक तय फीस भरनी पड़ सकती है. उस नंबर पे भी आपको अब पैसे देना पड़ेंगे जो है आपके पास. महंगाई दर बढ़ ही रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले समय बढ़ जाएंगे, लोग कह रहे हैं. कितना सारा टेंशन, ऊपर से फिर विपक्ष वाले आते हैं, बोलते सरकार गिरा दूं क्या? नहीं गिरा दूं क्या? टॉप सोर्सेस का कहना है कि हम जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं. और इधर विपक्ष वालों का कॉन्फिडेंस. लिसन टू खड़गे साहब. देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है. मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है. इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि मोदी जी सच में डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूं, अपनी कि देश की. Anyway, if you like this series, please press subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना ये देखो